आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर बात कर रहे हैं। और यहाँ हम एक सामान्य चर्चा हड़प्पा सभ्यता के बारे में करेंगे, विस्तार से हम क्लास में बात करेंगे। इसी आधार पर हम देखेंगे कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी बात होगी। और इसके अलावा विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सामान्य पक्षों पर बात करने जा रहे हैं। जैसे आप देखें, कल हमारी बात हुई थी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात को लेकर के। तो यहाँ हम बात आई थी कल प्राक हड़प्पा के बारे में, प्राक हड़प्पा के बारे में। और भारत में जो प्राक हड़प्पा से संबंधित स्थल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर देखें तो राजस्थान में दो महत्वपूर्ण स्थल, एक तो कालीबंगा और दूसरा सोथी। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कालीबंगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं चाहे वो खेती का प्रमाण प्राप्त होता हो, आवास का भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो रहा है, जुताई का प्रमाण भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों में अगर भारत में देखा जाए तो राजस्थान से संबंधित कालीबंगा, लेकिन कभी कभी सोथी के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर विकल्प में आपका सोथी है तो यह भी उत्तर सही माना जाता है। इसकी कुछ अपनी खास विशेषता थी, इसलिए इसे सोथी संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे चर्चा की। हड़प्पा के बारे में आगे अगर देखें, कल बलूचिस्तान के बारे में बात हुई थी, फिर आपने अफगानिस्तान के कुछ स्थलों पर चर्चा करते हुए भारत में पंजाब के क्षेत्र से भी, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी कुछ प्राक हड़प्पा स्थल प्राप्त होते हैं। लेकिन हमने कहा राजस्थान के विशेष संदर्भ में कालीबंगा और सोथी को हमें ध्यान रखना है, जबकि आमरी और कोटदीजी को सिंध के संदर्भ में खास तौर पर ध्यान रखना है। वहीं पर हमने झाप संस्कृत, क्वेटा, नाल संस्कृत के बारे में भी आपसे बात हुई। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो हरियाणा से भी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हमें प्राप्त हैं और उस पर भी हमें ध्यान रखना है। पंजाब में देखा जाए चाहे वो रोहिल, मसूरसना, इसी प्रकार हरियाणा में बनावली, राखीवड़ी, कुड़ाल, सिसवाल और बालू, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो मिलान करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हरियाणा के संदर्भ में हमें बनावली के बारे में और राखीगढ़ी और कुणाल के बारे में ध्यान देना है। इसी प्रकार पंजाब में हमें रोहिल क्षेत्र है और मसूरसना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम जो प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं वो मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, जब हम हड़प्पा के बारे में बात करने चल रहे हैं, प्राक हड़प्पा के बाद हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1921 के उत्खनन के बाद यह सभ्यता प्रकाश में आई, एक विशाल नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई, जो अपने समकालीन जो भी संस्कृतियां थी, जो भी सभ्यताएं थी, उसमें श्रेष्ठ थी। लेकिन अगर इसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न डालें तो चार्ल्स मैसन महोदय हैं
चार्ल्स मैसन महोदय हैं, जिन्होंने पहली बार हड़प्पा टीले का जिक्र किया था। पहली बार, अगर हड़प्पा टीले का किसी ने पहली बार जिक्र किया 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 1826 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा टीले का जिक्र या वहाँ की यात्रा अगर किसी ने की तो किसने की? चार्ल्स मैसून महोदय ने की थी 1826 ईस्वी में। इसके पश्चात देखें 1853 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इस हड़प्पा टीले की यात्रा की। यहाँ से कुछ मुहरें प्राप्त हुई और उन्होंने इन मुहरों का संबंध पाश्चात्य जगत से स्थापित करते हुए इस स्थल की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात इस स्थल की महत्ता को वो समझ नहीं पाए। 1853 अगर हम कनिंघम महोदय के बारे में अगर बात करें तो 1853 ईस्वी में इन्होंने यहाँ की यात्रा जरूर की, लेकिन इस स्थल के महत्व को वो समझ नहीं पाए। 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर के लिए रेल पटरियां बिछाई जा रही थी, 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के लिए जब पटरियां बिछाई जाती थी तो कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी, और उस दौरान आप देख रहे हैं इन्हीं टीलों से, टीलों को मतलब देखिए ज़मीन के ऊपर उभरा हुआ भाग, ऐसे गांव में आपको कई टीले देखने को मिलते हैं, तो इन टीलों से उन्होंने कुछ ईंटें ली। ब्रंटम बंधु, जिन्हें हम अगर देखें तो जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटन के नाम से जानते हैं। जॉन और विलियम ब्रंटम के नाम से जानते हैं। 1856 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा टीले से कुछ ईंटें निकाल करके जो कराची से लाहौर के लिए रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी उस पर उन्होंने लगवाने का कार्य किया। इसी प्रकार 1912 ईस्वी में J.M. फ्लीट महोदय ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना इस सभ्यता के ऊपर एक लेख प्रतिवेदित किया। तो आप देख रहे हैं 1912 ईस्वी में कौन? J.M. फ्लीट महोदय ने इस पर एक लेख 1912 ईस्वी में J.M. फ्लीट महोदय ने अपना एक लेख जारी किया, और देख रहे हैं तब इस स्थल की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दिया गया। 1921 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए तो उन्होंने इस स्थल की तरफ पूरा ध्यान दिया। सर जॉन मार्शल महोदय 1921 ईस्वी में जब इस स्थल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जब इस स्थल का उत्खनन किया तो यहाँ से एक विशाल नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है जो प्रश्नों की प्रकृति होगी। हो सकता है चार्ल्स मैसून, कनिंघम, जॉन ब्रंटम, सर जॉन मार्शल या J.M. फ्लीट को एक तरफ दे दिया जाए और उनसे जुड़े हुए कुछ तिथियों को आपके सामने दे दिया जाए। कैसे? आप 1826, 1853, 1856, फिर 1912 और 1921 और इस तिथियों के साथ जिन महत्वपूर्ण लोगों का संबंध है
उनको सामने दे दिया जाए और कहा जाए आपस में मिलान करिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इन तिथियों को याद रखना है ताकि हम आसानी से मिलान कर सकें। और फिर जब हम उत्खनन पर आए तो हमें देखना है कि निर्देशक अलग हैं और उत्खननकर्ता अलग हैं। जब भी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ तब हमें सर जॉन मार्शल नाम देना है, क्योंकि पहला विकल्प आपको दयाराम साहनी मिलेगा क्वेश्चन को गलत कराने के लिए। लेकिन जब उत्खननकर्ता का नाम पूछे आपसे तो आपको दयाराम साहनी नाम देना है। इसी प्रकार देखा जाए 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ों का उत्खनन कराया। 1922 में किसने? राखाल दास बनर्जी ने। और जबकि सर जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी। तो यहां भी ध्यान रखना है हमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निर्देशककर्ता एक ही हैं, लेकिन उत्खननकर्ता अलग अलग हैं। जहां दयाराम साहनी का संबंध सर जॉन मार्शल के समय देख रहे हैं हड़प्पा से है, उनके निर्देशन में उन्होंने काम किया। वही मोहनजोदड़ो में निर्देशन भले ही सर जॉन मार्शल का मिला, लेकिन राखाल दास बनर्जी के द्वारा इस स्थल का उत्खनन कार्य कराया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। तो जब हम स्थल के संदर्भ में बात करेंगे तो चर्चा होगी, लेकिन यहीं से देख रहे हैं कि एक विशाल नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई और जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये 1921 और 22 के संदर्भ में देख रहे हैं। कुछ हड़प्पा की ऐतिहासिकता पर हम चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं जिसकी शुरुआत चार्ल्स मैसन महोदय के समय में हुई। बाद में कनिंघम ब्रेंटम बंधु हों या जेएम फ्लीट महोदय हों, दयाराम साहनी या सर जॉन मार्शल की हम बात करें, राखाल दास बनर्जी के प्रयत्नों से ये विशाल सभ्यता प्रकाश में आई। तो इस तरीके से हम ये हड़प्पा की ऐतिहासिकता पर देखें और फिर लगातार उत्खनन कार्य होने लगा। और जब उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ तो यह विशाल जो सभ्यता थी वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। यहां भी हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां कहां किन किन देशों में देखा जाए? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। लेकिन चौथा विकल्प आपको देख करके हो सकता है यहां पर नेपाल दे दे या भूटान दे दे, ईरान दे दे। तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, पूछ सकता है। यह विस्तार नहीं है तो यहां पर ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो 1921 और 22 में प्रकाश में आई और फिर निरंतर यहाँ पर जो उत्खनन कार्य कराया गया और इस सभ्यता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए वो किन देशों में प्राप्त होते हैं? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यहाँ से भी एक जबरदस्त प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्य में कौन कौन से स्थल हैं। कभी कभी राज्य और स्थलों को सुमिलित करने के लिए देता है, कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध अफगानिस्तान से नहीं है, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध देखा जाए सिंध प्रांत से नहीं है, अगर पाकिस्तान में देखा जाए पंजाब प्रांत से नहीं है, या कौन सा बलूचिस्तान में स्थित नहीं है, या भारत के गुजरात से किस स्थल का संबंध हड़प्पा से नहीं है,
कौन राज्य दे दे और स्थल दे दे, आपस में मिलान करने के लिए दे दे, उनके भिन्नता पर बात हो जाए, सुमेलित है नहीं सुमेलित है, इससे जुड़े हुए कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो देना है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर, और विस्तार दे रहे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। अगर वैसे देखें स्थलों के नाम पर, विस्तार, तो पूरब में आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद और सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद देख रहे हैं प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है। आप देख रहे हैं यह स्थल जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में है, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र की बात होगी, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। 1600 और 1400 के आसपास आकार में आप इसे त्रिभुजाकार रूप में देखेंगे। तो यहाँ कॉम्बोवेश इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुदूर दक्षिण में प्राप्त होते हैं, तो महाराष्ट्र भी दे सकते हैं, तमिलनाडु भी दे सकते हैं, केरला भी दे सकते हैं, कर्नाटका, तो आप महाराष्ट्र लगा सकते हैं। मिलान करने के लिए एक तरफ दे सकते हैं कि दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, चार तरफ स्थल दे दिए और चारों तरफ उनकी नदियों का नाम दे दिए, और कहें आपस में क्या करिए, मिलान करिए। कभी राज्य दे करके आपसे पूछ सकते हैं, कभी आपसे इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई स्थल जो है का विस्तार हमें उत्तराखंड में या उत्तराखंड तक विस्तारित दिखाई पड़ता है, तो वह भी आपका जो भी कथन होंगे, जो भी कारण होंगे, जो भी उसके आंसर में जो भी पंक्तियाँ होंगी वो क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि आप जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर के आगे कोई भी हड़प्पाई स्थल नहीं प्राप्त है। आप यह जान चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है उसके नीचे कोई भी स्थल नहीं प्राप्त हुआ है। आप जान चुके हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के आगे कोई स्थल प्राप्त नहीं है, और आप ये से जान चुके हैं उत्तरतम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात चल रही है कि सबसे उत्तरतम मांडा यानी जम्मू कश्मीर के आगे कोई भी हड़प्पाई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे ये मैप है, इससे लगभग मान चलिए कि 7 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम हड़प्पा सभ्यता की ऐतिहासिकता पर भी हमने बात की, प्राक हड़प्पा पर हमने बात की, और साथ में जो चर्चा हो रही है कि उसके विस्तार की, हड़प्पा का विस्तार की भी बात चल रही है। अब विस्तार के बाद जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं उन पर भी बात होगी, और फिर उत्खनन कार्य को हम देखेंगे, और उत्खनन कार्य से कुछ राज्य विशेष होंगे जो महत्वपूर्ण स्थल होंगे, उनसे कौन सी सामग्रियाँ प्रकाश में आई हैं, इनके संदर्भ में भी हम आपसे बात करेंगे। तो ये जो मैपिंग है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा किताब की तरफ भी हमें ध्यान देना, और सामान्य प्रश्न है
टीजीटी पीजीटी में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सरल है, बस उस पर ये ध्यान रखना है कि वो फैक्ट हमें याद होना चाहिए। अगर याद है तो ये निश्चित मानिए कि हमारे जो तैयारी की दिशा है वो बिल्कुल सही है और इतिहास विषय में हमें सामान्य समझ है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।